हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है पावर इंजीनियरिंग के ऑनलाइन क्लास में। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में मोड्स टेस्ट के बारे में बताया था और आज उस पर बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला न्यूमेरिकल्स देखते हैं क्या कर रहा है। ड्यूरिंग ए मोड्स टेस्ट ऑन ए 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, मोड्स टेस्ट जो है वह आप किसी भी इंजन में कर सकते हैं, पर कंडीशन था कि वो मल्टी सिलेंडर होना चाहिए, चाहे वह एसआई इंजन हो या सीआई इंजन हो। ठीक है। द फॉलोइंग बीपी मेजरमेंट वेयर ऑप्टेन, जिसमें कि बहुत सारा मेजरमेंट हमको मिला है। तो क्या मिला है? विथ ऑल सिलेंडर वर्किंग, जब सारा सिलेंडर काम कर रहा है तो उसमें हमको बीपी कितना मिला है। तो यहां सॉल्यूशन पार्ट में आ जाएंगे। जब सारा सिलेंडर काम करता है तो उसमें जो बीपी होता है उसको हम लोग कहते हैं बीपी इज इक्वल टू 13 किलोवाट व्हेन ऑल द सिलेंडर आर इन वर्किंग कंडीशन। फिर क्या कर रहा है? विथ फर्स्ट सिलेंडर कट ऑफ, जब पहला सिलेंडर को कट ऑफ करते हैं तो 3 सिलेंडर से क्रैंकशाफ्ट को जो पावर मिलता है उसको हम लोग BP1 कहते हैं। तो BP1 कितना हो गया? तो BP1 इज इक्वल टू 9.3 किलोवाट। उसी तरह जब सेकेंड सिलेंडर को कट किए तो पहला, तीसरा और चौथा से हमको जो ब्रेक पावर मिला उसको हम लोग BP2 कहेंगे और ये हो जाएगा 9.4 किलोवाट। सिमिलरली जब हम थर्ड को किए हैं शॉर्ट सर्किट तो वहां से मेरा जो बीपी आ गया है वो आ गया है 9.05 किलोवाट। और जब हम लोग फोर्थ को कट ऑफ कर दिए तो वहां से जो ब्रेक पावर हमको आया है वो कितना आ रहा है? 9.15 किलोवाट। ठीक है। डिटरमाइन द इंडिकेटेड पावर, आपसे पूछ रहा है कि टोटल इंडिकेटेड पावर कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं सारे सिलेंडर का इंडिकेटेड पावर को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो हमको टोटल उस सिलेंडर का इंडिकेटेड पावर निकल जाता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क है। और साथ ही साथ और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी क्या होगा। तो इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी बराबर याद होगा आपको, इंडिकेटेड पावर इंटू 3600 डिवाइडेड बाय एमएफ इंटू कैलोरीफिक वैल्यू, जहां पर एमएफ क्या होना चाहिए? केजी पर आवर में होना चाहिए, तभी ये 3600 होगा। नहीं, अगर मिनट में होगा तो यहां पर 3600 की जगह कितना लिखेंगे? 60 लिखेंगे। और अगर सेकंड में होगा तो 3600 नहीं लिखेंगे। और इसमें डेटा दे दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन मार्क के अंदर आ गया। और इसमें कैलोरीफिक वैल्यू दे दिया हुआ है 41450 क्या चीज में? किलो जूल पर केजी। और क्या दे दिया है? यस, फ्यूल कंजम्पशन क्वेश्चन में दे दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एमएफ। तो एमएफ का वैल्यू कितना दे दिया हुआ है? 0.07 क्या चीज में? केजी पर मिनट। ध्यान देंगे यहां यूनिट पर। ठीक है, केजी पर मिनट। तो इतना सारा हमको डेटा दिया है। हमको क्या करना है? इंडिकेटेड पावर निकालना है। तो हम लोग सबसे पहला पता करेंगे इंडिकेटेड पावर produced by first cylinder, indicated power produced by the first cylinder। तो इंडिकेटेड पावर को हम लोग आईपी कहते हैं। तो ये क्या होता है? ब्रेक पावर, टोटल इंजन सिलेंडर का ब्रेक पावर में से हम लोग क्या करेंगे? जो फर्स्ट सिलेंडर को कट ऑफ करने के बाद 3 सिलेंडर के द्वारा जो ब्रेक पावर निकला है उससे इसको घटा देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा? इंडिकेटेड पावर पहला सिलेंडर का। आपको डेरिवेशन में भी बताया था कि कैसे हम लोग निकालते हैं। जो भी बच्चा क्लासेस छोड़ दिए होंगे आप वापस उसको देखें। यहां से ब्रेक पावर आपको क्या दिया हुआ है? तो ब्रेक पावर क्वेश्चन में दे दिया है कितना? 13। ठीक है, 13 और माइनस 9.3 और इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 13 माइनस कितना हो जाएगा? 9.3। तो यहां से जो वैल्यूज आ रहा है वो आ रहा है 3.7 किलोवाट। ठीक है। उसी तरह इंडिकेटेड पावर प्रोड्यूस बाय सेकेंड सिलेंडर, इंडिकेटेड पावर प्रोड्यूस बाय सेकेंड सिलेंडर। ठीक है। तो इसके लिए भी फॉर्मूला सेम, इंडिकेटेड पावर सेकेंड सिलेंडर का निकालना है तो ब्रेक पावर और माइनस ब्रेक पावर ऑफ रिमेनिंग 3 सिलेंडर व्हेन द सेकेंड सिलेंडर इज कट ऑफ। ठीक है। तो यहां से ये रिलेशन हो गया, इसका ये रिलेशन हो गया। तो यहां भी क्या करेंगे? फिर से हम लोग सेम डेटा 13 में से
Bp2 घटा देंगे, कितना है 9.4, करेक्ट है। और यहां से जो वैल्यूज आ रहा है वो 3.6 आ रहा है, तो ये हो गया 13 माइनस 9.4 दैट इज इक्वल टू 3.6 किलोवाट, करेक्ट है। उसी तरह फिर हमको थर्ड सिलेंडर का कितना निकल जाएगा, तो IP3 इज इक्वल टू BP और माइनस BP3, तो 13 माइनस कितना हो जाएगा 9.05, इसको भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहां से 9.0 और ये आपका हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहां से जो वैल्यूज आ रहा है वो आ रहा है 3.95 किलोवाट, करेक्ट है। चलिए अब लास्ट आ जाते हैं इंडिकेटेड पावर किसका, फोर्थ का, तो ब्रेक पावर माइनस ब्रेक BP4, तो यहां से जो वैल्यूज आएगा वो कितना जाएगा 13 माइनस 9.15, तो इसको भी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये आपका आ जा रहा है 9.15 और इसको सॉल्व करने से जो आ रहा है वो आ रहा है 3.85, क्या चीज में, किलो वाट में। देख लीजिए सारा इंडिकेटेड पावर निकल गया हर एक सिलेंडर का, आप इसको फटाफट कॉपी में नोट करते जाएंगे। देखिए सिर्फ क्वेश्चन इसका काफी बड़ा रहता है, देखने में आपको बड़ा लगेगा पर सॉल्यूशन काफी इजी रहता है। देयरफॉर टोटल इंडिकेटेड पावर, देयरफॉर IP टोटल इंडिकेटेड पावर कितना हो जाएगा, तो सारे को आप जोड़ देंगे, 3.85 प्लस 3.95 प्लस 3.6 प्लस 3.7, ठीक है। तो यहां से जो वैल्यूज आ रहा है वो आ रहा है 15.1 किलो वाट एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, यही आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको इंडिकेटेड पावर निकालना सीख गए होंगे। अब हम लोग को दूसरा इसका क्या पार्ट निकालना है, तो पूछ रहा है कि इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी क्या होगा। तो चलिए हम लोग यहां पर दूसरा इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी बराबर कितना होता है, तो इंडिकेटेड पावर इनटू मास ऑफ द फ्यूल MF इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। अच्छा, मास ऑफ द फ्यूल यहां पर आप नोटिस करेंगे कि मिनट में है, और ये जो फॉर्मूला है कब, जब MF जो है kg पर आवर में रहेगा तब, तो ये तो मिनट में है, तो इसका मतलब है कि इसको आवर में या सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 60 से गुना करना होगा। देखिए 1 आवर था तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600, क्योंकि इंडिकेटेड पावर क्या चीज में दिया है, किलो वाट है, तो वाट जूल पर सेकंड, तो सेकंड आएगा तभी तो कटेगा। तो यहां पर मिनट में है, देखिए MF कितना है, मिनट में है, तो मिनट को सेकंड बनाने के लिए क्या करना होगा, 60 से डिवाइड करना होगा, तो 60 ऊपर चला गया, तो इंडिकेटेड पावर आपको कितना दिया हुआ है 15.1 क्या चीज में, किलोवाट में है, इनटू 60 और डिवाइडेड बाय मास ऑफ द फ्यूल कितना दे दिया है, तो मास ऑफ द फ्यूल 0.07 यूनिट kg। अब ये क्या हो गया, पर सेकंड हो गया, पर सेकंड हो गया, ठीक है। और कैलोरीफिक वैल्यू आपको कितना दे दिया हुआ है, तो ये हो गया 41450, तो ये किलो जूल पर केजी है। तो ये देखिए केजी से केजी कट गया, किलो से किलो कट गया, अच्छा जूल पर सेकंड से सेकंड कट गया, सब कट गया। अब इसको आप फटाफट कैलकुलेटर से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा 15.1 इंटू 60, करेक्ट है, और डिवाइडेड बाय 0.07 और डिवाइडेड बाय 41450, तो यहां से जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो इसका वैल्यूज आ रहा है 0.31225, लगभग 31.225%, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आइडेंटिकल थर्मल इफिशियंसी भी आप यहां से निकाल लिए। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल काफी आसानी से समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग दूसरे न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, तब तक आप फटाफट इसको अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ड्यूरिंग ए मोर्स टेस्ट ऑन ए 4-stroke पेट्रोल इंजन विद 75 mm बोर एंड 100 mm स्ट्रोक द फॉलोइंग रिजल्ट वेर ऑब्टेन्ड एट अ फुल थ्रॉटल एट अ पर्टिकुलर स्पीड। कह रहा है कि ब्रेक पावर विद ऑल सिलेंडर वर्किंग, ब्रेक पावर विद फर्स्ट सिलेंडर कट ऑफ, इसी तरह से सारा दिया हुआ है। डिटरमाइन द इंडिकेटेड पावर ऑफ द इंजन अंडर दीज कंडीशन। ठीक है, पूछ रहा है कि ये सारे कंडीशन पर इंडिकेटेड पावर कितना होगा। ऑल्सो डिटरमाइन द इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी, कैलोरीफिक वैल्यू दे दिया हुआ है, फ्यूल कंजम्पशन दे दिया हुआ है। फिर पूछ रहा है ऑल्सो कैलकुलेट एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी इफ क्लियरेंस वॉल्यूम इज दिया हुआ है। तो क्लियर है कि हमको अगर एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी निकालना है तो हमको सबसे पहला कंप्रेशन रेशियो निकालना होगा और वहां से हम लोग एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी निकालेंगे। तो सबसे पहला हम लोग जो काम करते हैं वो जो गिवन है उसको लिखते हैं। तो ब्रेक पावर क्या है, जब सारा सिलेंडर काम कर रहा है तो कितना दे दिया हुआ है 15.6 किलोवाट। जब पहला सिलेंडर को कट किए तो 3 सिलेंडर के द्वारा जो पावर निकल रहा है वो कितना है 11.1 किलोवाट। उसी तरह ब्रेक पावर जो है जब दूसरे सिलेंडर को कट किए तो तीनों के द्वारा कितना निकल रहा है 11.03 किलोवाट। फिर ब्रेक पावर जो है वो आपका तीसरे सिलेंडर के द्वारा कितना हो रहा है तो 10.88 किलोवाट। और ब्रेक पावर जो है वो फोर्थ सिलेंडर के द्वारा कितना है तो इतना किलोवाट है। क्लियर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहला क्या पता करेंगे और क्या दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल कितना दे दिया हुआ है 83600 किलो जूल पर केजी है। और मास ऑफ द फ्यूल दे दिया हुआ है एमएफ बराबर कितना दे दिया हुआ है 6 केजी पर आवर दे दिया। ठीक है, और क्लियरेंस वॉल्यूम दे दिया हुआ है वीसी बराबर 0.0001 मीटर क्यूब। करेक्ट है, इतना सारा डेटा दिया हुआ है। तो सबसे पहला हम लोग पता करेंगे इंडिकेटेड, ठीक है, इंडिकेटेड पावर प्रोड्यूस बाय फर्स्ट सिलेंडर, ठीक है, फर्स्ट सिलेंडर, इंडिकेटेड पावर प्रोड्यूस बाय द फर्स्ट सिलेंडर। तो इंडिकेटेड पावर फर्स्ट सिलेंडर का कैसे निकाला जाता है, इंडिकेटेड पावर फर्स्ट सिलेंडर का टोटल सिलेंडर के ब्रेक पावर से BP1 को हम लोग घटा देते हैं तो हमको इंडिकेटेड पावर फर्स्ट सिलेंडर का निकल जाता है। उसी तरह इंडिकेटेड पावर हमको सेकेंड सिलेंडर का निकालना होगा तो ब्रेक पावर पूरे सिलेंडर का और ब्रेक पावर दूसरे का। फिर इंडिकेटेड पावर तीसरे का निकालना होगा तो BP माइनस BP3। और लास्ट है इंडिकेटेड पावर अगर हमको फोर्थ का निकालना है तो ब्रेक पावर माइनस ब्रेक पावर किसका, फोर्थ का। कोई कंफ्यूजन? अब यहां से ध्यान दीजिएगा, ब्रेक पावर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 15.6 माइनस BP1 क्वेश्चन में दिया हुआ है 11.1 क्या चीज में, किलोवाट। तो फटाफट आप घटाते जाएंगे, कितना है 15.6 माइनस 11.1 और यहां से जो वैल्यूज आ रहा है वो आ रहा है 4.5 किलोवाट। फिर दूसरे का निकाल लेंगे 15.6 माइनस कितना हो जाएगा 11.03। तो नेक्स्ट है 0.03। यहां से जो वैल्यूज आ रहा है वो आ रहा है 4.57 किलोवाट। नेक्स्ट आ जाएंगे 15.6 माइनस 10.88 ठीक है, तो यहां से भी आप घटा देंगे 88 10.88। तो यहां से जो वैल्यूज आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 4.72 किलोवाट। नेक्स्ट आ जाएंगे 15.6 में से कितना घटाना है 10.66। तो इस बार हम लोग जो घटा रहे हैं वो कितना घटा रहे हैं 10.66। तो जो वैल्यूज आ रहा है वो आ रहा है 4.94 किलोवाट। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर टोटल इंडिकेटेड पावर बराबर क्या होता है IP1 प्लस IP2
प्लस IP3 प्लस IP4, तो सारे पावर को हम लोग जोड़ देंगे तो प्लस 4.4.72 प्लस 4.57 प्लस 4.5, और जो वैल्यूज आ रहा है वो आ रहा है लगभग 18.73 किलोवाट। तो हम लोग को टोटल इंडिकेटेड पावर निकल गया है कितना, 18.73 किलोवाट। ये पहला आंसर हम लोग को निकल गया। कोई कंफ्यूजन नहीं, फटाफट इसको आप नोट करते जाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आता है इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी कितना होगा। तो चलिए अब हम लोग दूसरे पार्ट में आ जाते हैं। इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी बराबर क्या हो जाता है, तो इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी बराबर इंडिकेटेड पावर गुना 3600 कब, जब आवर में दिया रहेगा, और डिवाइडेड बाय एमएफ इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। तो एमएफ तो यहां पर आवर में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। एमएफ जो है वह पर आवर में है, इसका मतलब वो फॉर्मूला सही है। अगर मिनट में रहता तो 60 से गुना करते। तो इंडिकेटेड पावर अभी कितना आया है आपके पास, तो 18.73 गुना 3600 और डिवाइडेड बाय एमएफ का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया हुआ है, कितना दे दिया हुआ है 6, और इनटू कैलोरीफिक वैल्यू भी क्वेश्चन में दे दिया हुआ है 83600। अब आप इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लीजिए। यूनिट आप चेक करेंगे सारा कट जाएगा। देखिए किलो जूल है तो किलोवाट कट जाएगा वहां से, तो कितना हो जा रहा है, लिखेंगे 18.7373 इंटू 3600, और नीचे में आ जाएंगे 6 इंटू 83600। तो इसको सॉल्व करने से जो वैल्यूज आ रहा है वो आ रहा है इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी बराबर 0.1344, मतलब लगभग 13.44% आ रहा है इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी। अगर आपसे यहां मैकेनिकल इफिशियंसी पूछता, मान लीजिए अगर मैकेनिकल इफिशियंसी पूछता, तो ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर, और ब्रेक पावर क्वेश्चन में कितना आया है, दिया हुआ है, जब सारा सिलेंडर काम कर रहा है तो 15.6 क्या चीज, किलोवाट, और इंडिकेटेड पावर कितना आया है 18.73 किलोवाट, और यहां से आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, मैकेनिकल इफिशियंसी। और अब हम लोग तीसरे पार्ट में आ जाते हैं, एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी। तो ऑटो साइकिल है क्योंकि पेट्रोल इंजन है, तो क्या होता है 1 माइनस 1 बटे आर का होल का पावर गामा माइनस 1, करेक्ट है। तो आर कैसे निकलता है, तो आप जानते हैं आर बराबर होता है टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम, तो क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम, और डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। क्वेश्चन में तो आपको जो है क्लियरेंस वॉल्यूम दे दिया है, स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो वीएस बराबर आप जानते हैं एरिया ऑफ द सिलेंडर इनटू लेंथ, तो ये कितना हो जाएगा π/4। डायमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, आपको डायमीटर दे दिया हुआ है 75 mm का बोर है, इसका मतलब 0.75 का होल स्क्वायर, और लेंथ कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। तो ये क्या चीज में मीटर क्यूब में निकल जाएगा। तो फटाफट इसका कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, शिफ्ट पाई इंटू कितना हो जाएगा 0.075 का होल स्क्वायर और इंटू 0.1, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 4। तो यहां से हमको जो है स्ट्रोक वॉल्यूम निकल गया कितना, 4.417 इंटू 10 टू द पावर -4, क्या इसमें मीटर का पावर 3। और क्लियरेंस वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम देखिए यहां पर दिया हुआ है, क्लियरेंस कितना है 0 पॉइंट कितना, तो हम लोग फटाफट इसको जोड़ देते हैं। तो यहां से जो कॉम्प्रेशन रेशियो का वैल्यूज आ रहा है, यहां से स्ट्रोक वॉल्यूम निकाल लिए, कॉम्प्रेशन रेशियो तो जोड़ देंगे इसको, कितना 4.41717 इंटू 10 टू द पावर -4, और प्लस कितना हो जाएगा, क्लियरेंस वॉल्यूम दिया हुआ 0.0001, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 0.0001। तो यहां से जो कॉम्प्रेशन रेशियो का वैल्यूज आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो पुट करने पर 5.417 आ रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब आप क्या करेंगे, फटाफट इफिशियंसी के इसमें पुट कर देंगे ये फॉर्मूला में।
तो हम डायरेक्ट कैलकुलेटर के मदद से यूज करते हैं 1 माइनस 1 बटे आर। आर का वैल्यू 5.417 और गामा का वैल्यू कितना 1.4 एयर मान लिए 1। और इसको सॉल्व करने पर जब आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 का होल का पावर 0.4, ठीक है, -1। तो वैल्यू जो आ रहा है 47% आ रहा है, ठीक है। तो इफिशियंसी कितना आ रहा है 47.46%। तो आई होप आपको ये पूरा न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसको रोक रोक के अच्छे से अपने कॉपी में नोट करेंगे और एक बार क्रॉस चेक खुद से कैलकुलेटर से करेंगे। अगर मेरे से किसी तरह का कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो उसको आप सुधार लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यूनिट 2 का सारा थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल्स पार्ट कवर कर चुके हैं। अब हम लोग एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि ऑटोमोबाइल के द्वारा किस तरह से एयर पॉल्यूशन होता है, और 1-2 क्लास में ये पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा। तब तक आप लोग ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स अपने टेक्स्ट बुक से बनाइए, ठीक है। थैंक यू।